अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अली बिजाज है और आज हम 1.3 एक्सरसाइज के बाद 1.4 एक्सरसाइज क्लास 9 मैथ की बुक की स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी वीडियो में एक्सरसाइज को एंड भी करेंगे क्योंकि बहुत ही छोटी और बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज है जो हमें आगे जहाँ पर भी मैथ पढ़ेंगे आगे ये वाली एक्सरसाइज काम आने वाली है, क्योंकि कुछ पावर्स के बारे में है। जिस तरह पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3 की पावर 5/3 का स्क्वायर। ये जो ऊपर हमारे पास लगी है पावर है और इसी पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इसी को हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हमारी यही होती है। अगर हम इसको देखें, देखो हमारे कोचिंग में जो हम कर रहे होते हैं, कोचिंग या फिर स्कूल में आप जिससे भी मैथ पढ़ रहे हैं, तो इन एक्सरसाइज में या फिर कहीं पर भी आप देख रहे होंगे तो वो टीचर एक नारा लगा रहे होते हैं कि बेस सेम पावर्स ऐड। अगर बेस सेम होगी तो पावर्स को आपस में ऐड कर दो, और अगर बेस सेम नहीं होगी तो पावर्स आपस में ऐड नहीं हो सकती हैं। यानी एक सिंपल सा और बेसिक शॉर्टकट तरीका है हमारे पास बेस सेम पावर ऐड वाला। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं। 3 की पावर 5/3 का स्क्वायर। अगर देखो मेरे पास ये एक क्वेश्चन दिया गया है और इसको मुझे सोल्व करना है। देखो बेसिक तरीका क्या होता है कि 3 की पावर 5 है, इसको रखो अपनी जगह पर। और मैथ का रूल है कि अगर आप किसी भी वैल्यू को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लाते हो, अगर आप किसी भी वैल्यू को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके आते हो तो क्या होता है, ये डिवाइड का साइन चेंज होके मल्टीप्लाई में हो जाता है। और फ़र्क क्या आएगा, अगर इस 3 के ऊपर पावर 2 है और ये 2 प्लस में है तो ऊपर जाके ये पावर हमारी बन जाएगी माइनस में। ये मैथ का रूल है हमारा कि अगर आप डिनोमिनेटर से या फिर नोमिनेटर, यानी अगर आप अपॉन के नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाते हो या ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लेके आते हो, तो फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है और उनकी पावर अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी और माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी। ये वाला स्टेप हमें करना लाजमी नहीं होता, लेकिन अभी आप लोग बेसिक कर रहे हैं तो आपके लिए लाजमी है समझना ये, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम गौर करें तो इन दोनों की बेस हमारे पास बिल्कुल सेम है। बेस क्या होती है, पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, जिनके ऊपर पावर्स होती हैं वो हमारी होती हैं बेस। अब देखें इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, दोनों की बेस आपस में क्या है, सेम है। तो मैथ का रूल है अगर दोनों की बेस आपस में होती है सेम तो उसको लिखते हैं हम एक बार, क्योंकि दोनों की बेस है हमारे पास सेम। और जो उनकी पावर्स होती हैं उनके जिस तरह साइन होते हैं बिल्कुल उनको उस तरह हम आपस में ऐड या फिर आपस में सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। उनके जिस तरह के साइन होते हैं वैसे साइन के साथ हम पावर्स को आपस में साथ लिख देते हैं। हम इनको बोलते हैं बेस सेम पावर्स ऐड। अगर बेस सेम है तो पावर्स को आपस में एक साथ जमा कर दो। जमा कर दो का मतलब है कि जिस तरह के साइन है उसको बिल्कुल उसी तरह लिख दो। तो 3 की पावर 5 - 2, और अगर इसको हम सोल्व करें तो 3 की पावर 5 - 2 हो गया हमारे पास 3। और 3 की पावर 3 अगर आप कैलकुलेटर में निकालें तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है 27। तो ये चीज़ लेकिन लेकिन अगर हम करें तो जब आप सीख जाएंगे करना तो ये वाला स्टेप करना लाजमी नहीं होता। हम इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप में जाते हैं। यानी जब भी अपॉन में वैल्यू दी जाएगी तो ये जो पावर ऊपर लिखी जाएगी इसका साइन चेंज कर दिया जाएगा। अगर ये पावर माइनस में है तो ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, अगर ये प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। तो ये हमारे पास है बेस सेम पावर्स ऐड वगैरह। इसी तरह अगर ये हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 2 की पावर 4/5 की पावर 3/10 की पावर 2। देखो इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ना हमें इनकी बेस को सेम करना पड़ेगा। अगर हम इनकी बेस को सेम कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर हम इनकी बेस को सेम नहीं कर पाए तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो हमें बेस को सेम करना लाजिम है इधर। तो बेस को सेम हम कैसे कर सकते हैं कि बेस हमारी सेम होगी, देख लेते हैं। देखो 2 की पावर 4 मैं 2 को मज़ीद छोटा नहीं कर सकता, यानी 2 का एलसीएम में नहीं ले सकता। भाई 2 से छोटी वैल्यू और क्या आएगी, और तो कुछ नहीं है ना। अगर आप 5 का भी एलसीएम देखो तो 5 का एलसीएम हम नहीं ले सकते हैं। 5 का एलसीएम किससे लोगे, 5 वन ज़ा 5। लेकिन अगर हम देखें 10 को तो 10 का एलसीएम लेना मुमकिन है, हम 10 का एलसीएम ले सकते हैं। तो मैंने 2 की जगह लिखा 2 की पावर 4। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैथ में कहीं पर भी डॉट लगाए, कहीं पर भी मल्टीप्लाई लगाए और कहीं पर भी ब्रैकेट लगाए तो इन तीनों का मतलब हमारे पास होता है मल्टीप्लाई। लेकिन अगर 10 को देखें तो 10 को हम मज़ीद छोटा करके लिख सकते हैं। 10 को मज़ीद छोटा कैसे कर सकते हैं, भाई सीधा सा तरीका, हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में हम सोल्व कर लेते हैं 10 को।
2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, यानी 10 को हम छोटा करके लिख सकते हैं, 10 को हम और मज़ीद छोटा करके लिख सकते हैं। तो 10 को मैंने कैसे लिख दिया, आप देखो भाई 10 को मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ, 2 5 ज़ा 10, मैं 10 लिखूँ या मैं 2 × 5 लिखूँ, दोनों का मतलब तो एक ही होगा ना। तो मैंने 10 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 × 5, और ये पावर 10 के ऊपर थी, तो अब ये पावर इन दोनों के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब ये पावर आएगी इन दोनों के ऊपर, क्योंकि पावर 10 के ऊपर थी ना, तो 10 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया, तो 2 × 5 और ब्रैकेट डाला और स्क्वायर। तो ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो अंदर मौजूद तमाम क्वांटिटी पे करती हैं, अंदर मौजूद जितनी भी वैल्यूज़ मेरे पास लिखी हुई हैं उनके ऊपर ये गिर जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 की पावर 4 ऊपर आ गई वैसे ही, 5 की पावर 3 ऊपर आ गई वैसे ही, डिवाइड बाय, अब ये स्क्वायर पहले 2 के ऊपर गिर जाएगा, यानी 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, और यही स्क्वायर 5 के ऊपर आ जाएगा, 5 की पावर 2। ठीक है, इतना करने के बाद अगर हम गौर करें तो हमारे पास बेस सेम आ रही हैं, इसकी बेस इसके साथ सेम है और इसकी बेस इसके साथ सेम है। तो अभी पीछे हमने किया कि जब भी डिनोमिनेटर से वैल्यू को ऊपर लिया जाता है तो उसकी पावर में माइनस, अगर वो प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, अगर वो माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। तो अब ये वाला स्टेप करना लाजमी नहीं है, मैं इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 4, 2 की बेस 2 के साथ सेम है, इधर पावर 4 है वो अपनी जगह पर लिखी, इस वाले 2 को मैं लेके जाऊँगा ऊपर, जब ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो ये +2 है, ऊपर जाके हो जाएगा -2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन यानी डॉट का साइन वैसे ही आ गया। ये 5 की पावर 3 मेरे पास अपनी जगह पर आई, 5 की पावर 3, ये 5 की पावर है +2, जब ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -2। ठीक है, इतना करने के बाद 4 - 2, 4 में से 2 गए, 2 बचे, डॉट 5 की पावर 3 - 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा, पावर 1 लिखने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ इधर, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि किसी के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब कम से कम 1 पावर मौजूद है उसके ऊपर। 2 की पावर 2, अगर हम 2 का स्क्वायर देखें तो 2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 के, डॉट 5 की पावर 1 बराबर है 5 के, और अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करा दूँ, 4 5 ज़ा 20, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 20। अच्छा, अगर आप डॉट नहीं डालना पसंद करते हैं, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप मल्टीप्लाई डाल सकते हैं, आप ब्रैकेट लिख सकते हैं, डॉट लिखना लाजमी नहीं है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि डॉट 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 हम 4.5 ही नहीं समझ लें तो आप मल्टीप्लाई का साइन डाल लें, आपकी मर्जी, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को देखें तो बहुत आसान क्वेश्चन है थर्ड भी हमारे पास, a + b का स्क्वायर, c + d का क्यूब, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है a + b और c + d। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम देखें तो अच्छा दिमाग में ये आ रहा होगा सर ऊपर नीचे कैंसिल कर दें, कर सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज हमारे पास ऐसे है ना कि हम पावर्स को समझ रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं हम डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं हम। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, अगर आप देखो तो देखो ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, यानी इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, तो क्या इसके ऊपर पावर हमारे पास 2 और इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, तो हमारे पास कम से कम पावर 1 मौजूद होती है। c + d का क्यूब अपॉन a + b की पावर, इधर कुछ नहीं तो इधर 1 पावर मौजूद है, लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे को लिखना ज़रूरी है। इसी तरह c + d की पावर कुछ नहीं है, तो मैं 1 लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, आपका जो डाउट दिमाग में आ रहा होगा वो क्लियर हो जाए। अगर देखें इसकी ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, यानी ये बेस और ये वाली बेस सेम है, तो जब भी बेस सेम होती है तो पावर्स को आपस में कर देते हैं हम ऐड। तो यहाँ पर बेस हमारे पास है सेम, मैं क्या कर दूंगा a + b, ये वाला स्क्वायर आ गया अपनी जगह पर। अब इसकी पावर हमारे पास है 1, जब ये पावर ऊपर आएगी तो ये बन जाएगी -1। इसी तरह c + d का आ गया क्यूब
अपनी जगह पर ये पावर प्लस में है, ऊपर जाके ये हो जाएगी माइनस का 1। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाता है a प्लस बी, 2 माइनस 1 पावर बच जाती है 1, और 1 लिखने की ज़रूरत हमारे पास है नहीं। और इसी तरह c प्लस डी, और 3 माइनस 1 2, और 2 हमें लिखना पड़ता है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सिंप्लीफाई करना है हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, यानी वही सेम है, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई हमारे पास। अगर हम देखें तो 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 5। दोनों की बेस सेम है, अभी पीछे पढ़ चुके हैं हम। जब भी बेस सेम होगी तो पावर्स को आपस में कर देंगे ऐड। इन दोनों की बेस हमारे पास बिल्कुल सेम है। जब भी बेस सेम होगी उसको लिखेंगे एक बार। इधर पावर थी 4, अब देखो इधर पावर क्या हमारे पास प्लस। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में वैल्यू के साइन चेंज नहीं होते हैं, दोनों की बेस सेम है, दोनों को आपस में कर देंगे ऐड। अगर वो मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखे होंगे तो उनके पास जो साइन होंगे हम बिल्कुल वैसे लिख देंगे। अगर वो डिवाइड की फॉर्म में लिखे होंगे तो हमें ऊपर लेके जाते हुए उसके साइन के, उसके पावर्स के साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सिंपल 1/3 की पावर 4 + 5, और 4 + 5 हमारे पास हो गया 1/3 की पावर 9। और अगर इसको और सोल्व करें तो ये 9 पावर 1 पर भी आएगी, और यही 9 पावर हमारे पास 3 के ऊपर भी आएगी। तो ये हो जाएगी 1 की पावर 9/3 की पावर 9। ठीक है, और अगर इसको हम और सोल्व करते हैं 1 की पावर 9 अगर आप कैलकुलेटर में निकालो तो 1 की पावर 9 हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लगा लो, 1000 भी लगा लो, तो 1 की पावर 1 ही रहती है। बुक में तो वैसे यहाँ तक हमें आंसर ख़त्म कर दिया यहाँ तक, लेकिन अगर हम और भी निकालना चाहें तो 3 की पावर अगर हम निकालें तो 3 की पावर 9, तो ये हमारे पास काफ़ी बड़ा आंसर आ रहा है 19683। ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे बुक ने हमें यहाँ तक आंसर ख़त्म कर दिया है, क्योंकि बुक सिर्फ हमें ये बता रही है कि सोल्व कैसे करना है। ठीक है, सिंपल सिंप्लीफाई यानी एक आसान तरीके में हमें लिख के दिखाना है बुक को। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो सेम तरीका है नेक्स्ट क्वेश्चन का भी। इन दोनों की बेस हमारे पास है सेम, इन दोनों को हम लिख देंगे एक बार 3 की पावर 4, और दोनों की बेस सेम है तो 5 इसके ऊपर पावर आई, और इसी तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो पावर के साइन होंगे उनको बिल्कुल वैसे लिख देंगे। तो ये हो गया 3/4, और 5 + 2 हमारे पास हो गया 7। तो यहाँ तक हमारा आ गया आंसर। अगर आप और सोल्व करना चाहते हैं तो 7 3 के ऊपर भी गिरा दें, 7 4 के ऊपर भी गिरा दें, और कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकाल लें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 आपने खुद करना है। ठीक है, ये जो पार्ट 3 है ना हमारा पार्ट 3, ये आपका है होमवर्क। ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है और ख़ुद सोल्व करना है। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक सी बातें हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें पार्ट नंबर 4 को, तो पार्ट 4 में हमारे पास है -3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाद यानी होल पावर क्यूब लगा है हमारे पास। इसको अगर मैं सोल्व करूं सॉल्यूशन, तो दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई हम यूँ भी तो कर सकते हैं सर, हम पहले इसकी पावर गिरा दें और फिर मल्टीप्लाई करा दें, फिर उसके बाद पावर गिरा दें। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख के दिखाना है, हमें सोल्व नहीं करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख के दिखाना है कि आपको आता है इसको किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम डिजिट के ऊपर वो गिरती हैं। तो इस पावर को मैं इसके ऊपर भी गिराऊंगा, यानी क्या हो जाएगा -3, और ये पावर इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 5, और उसका आ गया स्क्वायर, क्योंकि 5 के ऊपर स्क्वायर था, और ये पावर 5 के ऊपर भी गिर जाएगी। ये पावर 5 के ऊपर 3 के ऊपर भी गिरेगी, और उसके बाद ये 5 के ऊपर। अगर इधर एक और भी कोई वैल्यू होती तो मैं उसके ऊपर भी इस पावर को गिराता। इसी तरह अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो ये मेरे पास तो आ जाएगा 3 और 3 का क्यूब। ऑड पावर माइनस साइन पे गिरती है, कोई साइन चेंज नहीं होता है, तो हमारे पास ये आ गया माइनस, और 3 का क्यूब आ गया मेरे पास। वैसे ही कैलकुलेटर में निकालना चाहें तो 3 का क्यूब 27 आंसर आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 5,
और 2 3 हमारे पास आ गया। अच्छा ये चीज़, हाँ ये चीज़ समझने वाली है कि अंदर की पावर बाहर की पावर से हमेशा होती है मल्टीप्लाई। अंदर की पावर बाहर की पावर से मल्टीप्लाई होती है। ये नहीं समझना ये 2 की पावर 3 है, नहीं, ये पावर 5 के ऊपर है और ये वाली जो पावर है ये इन दोनों के ऊपर है। तो अंदर की पावर ब्रैकेट के अंदर की पावर ब्रैकेट के बाहर की पावर से होती है मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये स्टेप करना लाजमी नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल समझाने के लिए मैं आपके पास लिख रहा हूँ। और 2 3 6, यहाँ तक बुक ने हमें सोल्व करके दिया। हालांकि ये और सोल्व हो सकता है, इसको हम मज़ीद सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सोल्व नहीं करना हमें, तो इसलिए यहाँ तक करके हमने छोड़ दिया। इसी तरह अगर नेक्स्ट पार्ट को हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4 का स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, तो वही सेम काम करना है हमें, क्या कि हमें इस 3 को पहले तो ये पावर गिरेगी इस 3 के ऊपर। ठीक है, ये पावर इस 3 के ऊपर गिरेगी तो हम लिख देते हैं 3। ठीक है, और 3 की पावर, ये पावर आ गई, पहले पावर गिरी 3 के ऊपर, ये हो गई 3 की पावर 3। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन डाल लिया हमने। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखा है माइनस का 4 का स्क्वायर और उसका क्यूब, क्योंकि ये पावर अब इसके ऊपर भी तो आएगी। ठीक है, इसको तो हमने लिख दिया 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय। अच्छा मैथ का भी यहाँ पर एक रूल आता है, जब भी अगर पावर हमारे पास इवन है, अगर ये इवन पावर माइनस साइन पे गिरती है तो ये इस माइनस साइन को कर देती है प्लस। इवन पावर जब भी माइनस साइन पर गिरती है तो ये माइनस साइन को प्लस कर देती है, और अगर इवन पावर प्लस साइन पर गिरे तो प्लस साइन को चेंज नहीं करती है। ओड पावर किसी भी साइन पर गिर जाए कुछ चेंज नहीं आता है, लेकिन अगर इवन पावर माइनस के साइन पर गिर जाए तो इसको हम प्लस में चेंज कर देते हैं। ये हमारे मैथ का रूल है। ठीक है, तो ये पावर और इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? इवन नंबर हमारे पास आ जाते हैं 2 4 6 8 10, और मज़ीद हम एक एक डिजिट को छोड़ के अगर पढ़ते जाएं तो ये हमारे पास बन जाते हैं इवन नंबर। तो अगर इवन पावर माइनस साइन पे गिरी तो ये हो गई मेरे पास प्लस का 4, और 4 की पावर 2 आ गई मेरे पास वैसे ही, और इसी तरह क्यूब इसके ऊपर आ गया हमारे पास वैसे ही। और इसी तरह अगर हम इसको और सोल्व करना चाहें तो ये हो जाता है हमारे पास 3 का हो गया क्यूब, 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 16, और इसके ऊपर पावर 4 का स्क्वायर कैलकुलेटर में निकालें अगर हम, तो कैलकुलेटर में 4 का स्क्वायर निकाला, मेरे पास आंसर आ गया 16, और ये वाली 3 पावर इसके ऊपर आ गई बिल्कुल वैसे ही। ये क्वेश्चन भी मज़ीद सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमें जो बुक ने आंसर दिए हम इसलिए वहाँ तक कर रहे हैं, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम सॉल्व क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है पार्ट नंबर, अगर हम देख लें पार्ट नंबर वही जो आपके पास है ना, ये पार्ट नंबर 4, तो 6 सॉरी, पार्ट नंबर 6 को भी आपने घर से आपने खुद करना है, बहुत आसान है, दोनों की बेस सेम है, बस 5 में प्लस कर दोगे 4 तो इनकी पावर बन जाएगी 9। हमें करना है ये वाला क्वेश्चन। तो 7 पार्ट हमारे पास है माइनस का c अपॉन डी का स्क्वायर माइनस का c अपॉन डी की पावर 3 और माइनस का c अपॉन डी की पावर 5। सॉल्यूशन अब देख लो 1 2 3, और तीनों की बेस हमारे पास क्या है? सेम है। 1 2 3 और तीनों की बेस जो है वो हमारे पास सेम है, तो वही सेम बात, बेस सेम पावर्स ऐड, इन तीनों को लिख दूंगा मैं एक बार और इनकी पावर को मैं कर दूंगा आपस में ऐड। तो ये मेरे पास आ जाएगा -7 अपॉन डी, 2 + 3 5 और 5 + 5 10। यह आ गया मेरे पास आंसर। या इसको अगर और मज़ीद सोल्व करें तो हम इसको और सोल्व करके इवन पावर माइनस साइन पे गिरेगी तो ये साइन हो जाएगा प्लस, और c 10 पावर c के ऊपर आई तो ये हो गया हमारे पास c की पावर 10, और यही 10 पावर d के ऊपर आई तो ये हो गया d की पावर हमारे पास 10। इवन पावर पहले माइनस पे गिरेगी, फिर c पर गिरेगी और फिर d पर गिरेगी, तो माइनस साइन पे जब पावर गिरती है तो माइनस साइन हमारा हो जाता है प्लस में चेंज।
तो यहाँ पे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम बोल रहे हैं m n का स्क्वायर t की पावर 4 n का क्यूब m की पावर 5 और t की पावर 7। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमें दे दिया है। तो वैसे तो जब आप फास्ट हो जाएंगे इस चीज़ में तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले हम क्या कर लेते हैं, हम सेम वाली वैल्यू को ना एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, आसानी के लिए। तो m और m के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 मौजूद है इधर, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा m लिखा हुआ है तो मैंने m को m के साथ लिख दिया, m की पावर हो गई 5। फिर उसके बाद n के ऊपर 2 लिखा है तो मैंने 2 लिख दिया, और ये n के ऊपर क्यूब लिखा है तो मैंने क्यूब लिख दिया। इसी तरह t की पावर 4 मैंने 4 लिख दिया, और t की पावर 7 मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, हम कर सकते हैं ना, देखो इन सब के दरमियान कोई मल्टीप्लाई या कुछ साइन नहीं है। वेरिएबल्स के दरमियान जब कोई साइन नहीं होता है तो इसका मतलब है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल्स के दरमियान हमें ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई या डॉट या कुछ डालना पड़े, वेरिएबल हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। वेरिएबल कौन से, जब भी कोई अल्फ़ाबेट में वैल्यू लिखी होती है तो वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल्स आपस में हमेशा मल्टीप्लाई ही हो रहे होते हैं या डिवाइड हो रहे होते हैं। डिवाइड हो तो साइन डालना पड़ता है, मल्टीप्लाई में कोई साइन नहीं डालना पड़ता। और अगर कहीं पर लिखा हो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हम इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम m को बाद में लिखें या पहले लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम देखें इन दोनों की बेस हो गई है सेम, जब भी बेस सेम होती है हम उनको लिखते हैं एक बार और उनकी पावर्स को आपस में कर देते हैं ऐड। इन दोनों की बेस आपस में सेम है तो इनको लिखा एक बार और इन दोनों की पावर्स को कर दिया मैंने आपस में ऐड, और इन दोनों की बेस हमारे पास हो गई सेम तो इन दोनों की पावर्स को मैंने कर दिया आपस में ऐड। तो ये हो गया m की पावर 1 + 5 हो गया 6, n की पावर 2 + 3 हो गया 5, और t की पावर 4 + 7 हो गया हमारे पास 11। ये आ गया हमारे पास आंसर। सिंपल से आंसर हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह सेम क्वेश्चन ये है और इस क्वेश्चन को आपने खुद करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे तो आपको ये आसान नहीं लगेगा। याद रखना, मैथ को कभी भी देख के हम नहीं कह सकते हैं कि हमें आता है नहीं आता है। मैथ को सोल्व करने के लिए प्रैक्टिस लाजमी है, तो हमेशा मैथ को लिख कर चेक करें, मैथ को ज़ुबानी कभी भी ना बोलें। क्वेश्चन नंबर हम 10 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो 10 x की पावर 4 y की पावर 6 x का स्क्वायर z का स्क्वायर और y का क्यूब, ठीक है। तो अगर इसको हम सोल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है 10 x की पावर 4 y की पावर 6 x का स्क्वायर z का स्क्वायर y का क्यूब। भाई 10 की बेस किसी के साथ भी सेम नहीं आ रही है तो 10 को हम लिख देते हैं साथ वैसे ही, ठीक है, क्योंकि 10 को हम छोटा तो कर सकते हैं, हम इसको भी जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। x की पावर इस x के साथ सेम आ रही है तो मैंने x को लिख दिया एक बार, बेस है ना, सॉरी बेस सेम आ रही है, दोनों की बेस हो गई सेम। जब भी बेस सेम होती है तो पावर्स को आपस में हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस y को देखें तो ये इस y के साथ बेस सेम कर रहा है तो y की पावर 6 बेस सेम पावर्स ऐड। इसी तरह इस z को देखें तो ये हमारे पास अकेला है, z किसी के साथ भी पावर को सेम नहीं कर रहा है तो z को मैंने लिख दिया बिल्कुल वैसे ही। तो 10 4 + 2 6 6 + 3 9 और z की बेस किसी के साथ भी सेम नहीं है तो ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 11 पार्ट हमारा 3/5 r का क्यूब s का स्क्वायर r की पावर 7 t की पावर 2 और s का हो गया स्क्वायर। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास बहुत आसान बन रहा है। कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा वैसे ही, यानी 3/5। अब देखें ये r और ये r, इन दोनों को मैं लिख देता हूँ साथ, r का क्यूब और r की पावर 7। लिखना ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल लिख देते हैं r का s का स्क्वायर और s का स्क्वायर।
और t की पावर 2 को मैंने लिख दिया बाद में। 3/5, इन दोनों की बेस हमारे पास सेम है तो r बेस सेम पावर्स ऐड, इसी तरह बेस सेम पावर्स ऐड, और t का स्क्वायर आ गया मेरे पास अपनी जगह पर। 3/5, 3 + 7 हो गया 10, और इसी तरह 2 + 2 हमारे पास हो गया 4, और t का स्क्वायर आ गया अपनी जगह पर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, तो इस लास्ट पार्ट को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, -l/, अंदर भी माइनस है ब्रैकेट के, की पावर 4, फिर माइनस का l/m, और फिर उसकी पावर दी है 5, और फिर माइनस का l/m, और फिर उसकी पावर दी है हमारे पास 3। ठीक है भाई, तो इसको अगर देखें तो सॉल्यूशन भाई माइनस है इधर, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, और अगर हम देखें तो तीनों की बेसिस हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम है, -l/m, -l/m, -l/m। जब भी बेस सेम होती है तो उनको लिख देते हैं हम एक बार, और उनकी पावर्स को जिस तरह लिखी है उनको वैसे ही हम बिल्कुल आपस में ऐड कर देते हैं। तो माइनस, बार वाला माइनस लिखना है साथ, वैसे ही आ रहा है, माइनस का l/m, 4 + 5 9, 9 + 3 12, और अगर हम देखें तो माइनस माइनस आपस में हो जाते हैं प्लस, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, l/m की पावर 12 आ गई मेरे पास, वैसे ही ये आंसर आ गया मेरे पास। सिंपल सी ये एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल बात नहीं है इनमें, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। नेक्स्ट को भी हम इधर ही कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है हमारे पास ये। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें सिंपल करना है, सिंप्लीफाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 हमारे पास है, इस पार्ट 1 में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है 5 की पावर 2 की पावर 3, सॉरी ब्रैकेट के बाहर पावर 3। तो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ब्रैकेट के अंदर की पावर ब्रैकेट के बाहर की पावर से होती है मल्टीप्लाई, तो ये पावर इस पावर से होती है मल्टीप्लाई। ऐसे नहीं करेंगे कि 5 को अलग लिखा, 3 पावर लगा दी 2, नहीं, अंदर की पावर बाहर की पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो 2 3 ज़ा 6, हमारे पास आंसर आ गया 5 की पावर 6। बहुत ही आसान से, कोई मुश्किल नहीं है इन चीज़ों में, बहुत ही आसान से हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, बहुत ही आसान से हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अगर हम नेक्स्ट पार्ट को देखें तो चलो नेक्स्ट पार्ट हम आगे अगले पेज पे करते हैं। इस पार्ट में हमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, XY का क्यूब और उसके पर 5। ठीक है भाई, सॉल्यूशन बहुत ही आसान एक्सरसाइज हमारे पास, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखें भाई, पहले तो ये वाला क्यूब इनके ऊपर है और ये वाली पावर है, पहले हम पावर को सोल्व कर लेते हैं ना आपस में। तो XY का क्यूब और ये वाली पावर इस पावर से हो रही है मल्टीप्लाई, अंदर की पावर बाहर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 3 5 हो जाएगा हमारे पास 15। हम एक बार लिख देते हैं यूं करके, XY और 3 5 15। अगर आप इसको और सोल्व करना चाहते हैं तो ये 15 इसके ऊपर भी आएगा और ये 15 इसके ऊपर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 15 और y की पावर 15। ये आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखें तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, माइनस का 4 की पावर 2 ब्रैकेट की पावर 5। तो अगर हम ये देखें तो अंदर की पावर, अभी आपसे हमने बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि अंदर की पावर बाहर की पावर से होती है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, माइनस का 4, ये 2 पावर मौजूद है वैसे ही ऊपर, और अंदर की पावर बाहर की पावर से होती है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस का 4, 2 5 10। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो 10 एक इवन पावर है, ये इवन पावर पहले माइनस के साइन पर गिरेगी और फिर यही इवन पावर 4 के साइन पर गिरेगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, जब इवन पावर माइनस पे गिरी ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और 4 की पावर हमारे पास आ जाएगी
10। ये आ गया हमारे पास आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बिल्कुल आहिस्ता पढ़ाने लग गया तो आप भी बोर हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। माइनस का 3 की पावर 3 माइनस का 4 का स्क्वायर की पावर 3। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास ये पावर इसके ऊपर भी गिरेगी और यही पावर इसके ऊपर भी, क्योंकि ये पावर इसके ऊपर भी है और ये वाली पावर इसके ऊपर भी है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस का 3 का क्यूब, ये पावर इस पावर से हो जाएगी मल्टीप्लाई। इसी तरह माइनस का 4 का स्क्वायर, ये वाली पावर बाहर वाली पावर से हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ गया माइनस का 3 और 3 3 सा हो गया 9। इसी तरह माइनस का 4 और 2 3 सा हमारे पास हो गया 6। अगर हम इसको और सोल्व करें, वैसे तो इतना हमारे पास आ गया है, लेकिन अगर हम और सोल्व करें तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि माइनस 3 की पावर 9, क्योंकि ओड पावर माइनस पे गिरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इवन पावर माइनस पे गिरे तो ये प्लस हो जाएगा और इवन पावर पहले इस पे गिरेगी और यही पावर इस पर भी गिरेगी और 4 की पावर 6 हमारे पास आ गई वैसे ही। तो ये भी हमारा यहाँ तक भी हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखें तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बहुत आसान है। ये वाला पार्ट आप खुद कर लें क्योंकि ये 2 है, डायरेक्ट 2 3 ज़ा 6, b की पावर 6 और 5 के ऊपर भी ये पावर आ जाएगी 3। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है जो आप खुद कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपने खुद करना है। सिंपल अंदर की पावर को बाहर की पावर से मल्टीप्लाई करना है। इस ब्रैकेट के ऊपर पावर आ जाएगी 6, क्योंकि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। तो आप खुद कॉपी पे लाजमी करके देखिएगा। हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, जो कि हमारे पास है पार्ट नंबर 7। उस पार्ट में हमें दिया जा रहा है कि z की पावर 3 के ऊपर पावर 2 और फिर उसके ऊपर पावर दी गई है 4। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारे पास है z का क्यूब फिर स्क्वायर और ब्रैकेट के ऊपर पावर 4। तो अंदर की पावर बाहर की पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये हो गया z के ऊपर क्यूब तो आया अपनी जगह पर, ये वाला 2 इस वाले 2 इस 4 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की पावर ब्रैकेट के बाहर की पावर से होती है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया z का क्यूब और 2 4 ज़ा 8। यही बात एक और बार हो जाएगी कि अंदर की पावर बाहर की पावर से होती है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा z का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 8 और 3 8 ज़ा 24। यह हमारे पास आंसर आ गया 24। हम यूँ भी कर सकते थे कि हम तीनों को एक साथ लिख के मल्टीप्लाई कर देते, हम इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। हम जब आगे बड़े क्वेश्चन करेंगे तो हम यूँ ही करेंगे कि हम तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारे पास है ब्रैकेट m और फिर m का स्क्वायर फिर m का क्यूब और फिर m का 4 और फिर ब्रैकेट के बाद 2 और फिर 5। ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें 2 बातें हो रही हैं। एक बात के बेसिस से हमें, दूसरी बात के पावर्स दी गई हैं हमें। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसको, अगर आप देखें तो इन सब की बेस क्या है आपस में, सब की बेस हमारे पास हैं सेम, बेस सेम, पावर्स ऐड, सबकी बेस है सेम। जब भी बेस सेम होती है हम सबको लिख देते हैं एक बार, जब भी बेस सेम होती है सबको लिख देते हैं एक बार। इधर कुछ नहीं है तो इधर मौजूद है 1, बेस सेम है इसकी पावर आ गई इधर आके 2 ऐड हो गई, बेस सेम है इसकी पावर आके 3 हो गई ऐड, और बेस सेम है इसकी पावर हो गई 4 इधर ऐड। ब्रैकेट के बाद 2 पावर अपनी जगह पर आएगी और करली ब्रैकेट के बाद 5 पावर अपनी जगह पर आएगी। ठीक है, सबकी बेस सेम थी, सबको एक बार लिखा और इनकी पावर्स को मैंने कर दिया आपस में ऐड।
अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, m 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 6 + 4 10। ठीक है, इन सब को मैंने आपस में कर दिया प्लस, जब इनको प्लस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 10। और अंदर की पावर बाहर की पावर से होती है मल्टीप्लाई, यानी 2 × 5। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है m की पावर 10 और 2 5 = 10। और मज़ीद एक और देखें तो अंदर की पावर बाहर की पावर से हो जाती है मल्टीप्लाई, ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 10 10 हो गया हमारे पास 100। यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ गया। हमने क्या किया, सबकी बेस सेम थी, उसको लिखा एक बार, उनकी पावर्स को कर दिया आपस में ऐड, अंदर की पावर बाहर की पावर से हुई मल्टीप्लाई, और 2 5 = 10 और फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया m की पावर 100। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत आसान है, और ख़त्म करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। इधर आकर क्वेश्चन नंबर हमें दिया जा रहा है 9, और उस क्वेश्चन में है माइनस ब्रैकेट माइनस का 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.1 का क्यूब माइनस 0.1 की पावर 4 और ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई है 2। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास बेसिस सेम आ रही है, इनकी बेस है हमारे पास सेम। ठीक है, सब की बेस देखिए, सब की बेस हमारे पास सेम है। जब भी बेस सेम होती है तो हम उसको लिख देते हैं एक बार, इस सब वैल्यू को हम लिख देंगे एक बार, और इनकी पावर्स को आपस में कर देंगे ऐड। ठीक है, बेस सेम पावर्स ऐड, तो 2 + 3 + 4 हमारे पास ये आ गया, और ब्रैकेट के ऊपर पावर जो 2 लगी है वो हमने लिख दी वैसे ही अपनी जगह पर। तो माइनस का साइन बार वैसे ही आ गया, और अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा -0.1, 2 + 3 हो गया हमारे पास 5, और 5 + 4 हमारे पास हो गया 9। ठीक है भाई, और बाहर की पावर जो 2 है वो हमारे पास आ गई वैसे ही। इसी तरह माइनस, और अगर हम देखें तो माइनस का 0.1 ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, अंदर की पावर बाहर की पावर से होती है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी 9 × 2 माइनस का 0.1 और 9 2 = 18। ठीक है भाई, 9 2 = हो गया 18 इज़ इक्वल टू हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 0.1 की पावर 18। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, बुक में अगर 18 लिखी हो ये नहीं हो जाना कि भाई -18 था, इधर तो माइनस लिखा था, इधर आगे प्लस कैसे हो गया। ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर आता है हमेशा प्लस। ठीक है, यहाँ पर हमारी हो गई 1.4 एक्सरसाइज का दी एंड। तो आज हमने अपनी एक्सरसाइज 1.4 पढ़ी है मैथ की, जिसमें हमने पूरी कोशिश की है कि पावर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, बेस को कैसे सेम रखा जाता है, जब बेस सेम हो तो क्या किया जाता है, जब बेस चेंज हो तो क्या किया जाता है, अंदर की पावर ब्रैकेट के बाहर की पावर से क्या होती है, इवन पावर जब माइनस साइन पे गिरती है तो वो प्लस में चेंज हो जाती है, इवन पावर जब प्लस साइन पे गिरती है तो कुछ चेंज नहीं आता है, और अगर ऑड पावर प्लस माइनस किसी पर भी गिरती है तो कुछ भी चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मुलाकात होगी, जो हमारी एक्सरसाइज की 1.5 एक्सरसाइज इस चैप्टर की, जिसके बाद 1.6 पढ़ेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे, और कोशिश करेंगे स्पीड में चले जाएं। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया मैथ की क्लास में कुछ किसी वजह से, तो आज की क्लास यहाँ तक हम एंड करते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर रह गया हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।